ये है दुनिया का मैप। फिलहाल दुनिया में एटलीस्ट 195 कंट्रीज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दूर कहीं जगह पर जाने चाहते हो तो जाने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगा सिवाय ओशन के अलावा। लेकिन ये बात भी 100% सच नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक धरती का 1% अनक्लेम्ड रह चुका है। किसी भी कंट्री अभी तक इस 1% लैंड को क्लेम नहीं किया है। मोस्ट ऑफ दिस अनक्लेम्ड लैंड बेसिकली एंटार्क्टिका में है। एंटार्क्टिका में इस अनक्लेम्ड लैंड को मैनी बर्ड लैंड कहा जाता है। इस इलाका स्पेशली फ्रोजन वेस्टलैंड है। इन शॉर्ट कहा जाए तो आज से 200 ईयर्स अगो अंटार्कटिका को डिस्कवर किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी देश एंटार्कटिका का इस जगह को क्लेम नहीं किया है। लेकिन इस धरती पर एक मोर इंटरेस्टिंग अनक्लेम्ड लैंड है जो बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच सिचुएटेड है। इस अनक्लेम्ड लैंड अफ्रीकन कंटिनेंट के दो कंट्रीज इजिप्ट के नॉर्थ साइड पर और सूडान के साउथ में लोकेटेड है। इस अनक्लेम्ड लैंड को बीर ताविल कहा जाता है। हालांकि सूडान और इजिप्ट के लिए इस लैंड एक सैंडविच की तरह है, लेकिन फिर भी सूडानियन गवर्नमेंट और इजिप्शियन गवर्नमेंट कोई भी अभी तक बीर ताविल को क्लेम नहीं किया है। हालांकि सूडान या इजिप्ट अभी तक बीर ताविल को क्लेम नहीं किया है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि अभी तक कोई भी बंदा इस लैंड को खुद की नहीं दावी किया। 2014 में एक अमेरिकन सिटीजन इस लैंड को क्लेम किया था और झंडा गढ़ के किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान नाम रखा था। इसके कुछ महीने बाद दो रशियन सिटीजन्स ये पर रशियन झंडा गड़ा था और किंगडम ऑफ मिडिल अर्थ नाम किया था। लेकिन फिर 2017 में एक इंडियन सिटीजन ये पर उसका अपना झंडा गड़ा था और किंगडम ऑफ दीक्षित नाम किया था। दीक्षित उसका नाम का सरनेम है। बाद में ऑल थ्री गाइस बीर ताविल के लेकर ट्विटर में एक झगड़े में इंगेज हो गया था और अभी तक बीर ताविल एक एम्प्टी प्लॉट है, क्योंकि ये सहारा डिजर्ट के मिडिल में सिचुएटेड है, जहां पर कोई रास्ता नहीं, कोई घर नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। तो बात क्या है, बीर ताविल अभी तक क्यों एम्प्टी है? इस बात को समझने के लिए हमें ब्रिटिश हिस्ट्री पर नजर डालना पड़ेगा और 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में थियोरेटिकली इजिप्ट ऑटोमन एम्पायर का एक वैसल बन गया था, लेकिन फिर भी इजिप्ट एक सॉवरेन गवर्नमेंट रन करता था और विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर इजिप्ट ने सूडान पर अटैक करता है और सूडान को कन्क्वायर कर लेता है। अगली कई डिकेड्स तक इजिप्ट ने सूडान पर राज करता है, लेकिन 1890 के शुरुआत में सूडानिस इजिप्ट के खिलाफ बगावत कर देता है। इस दौरान सुएज कैनल को बिल्डअप किया गया था। इजिप्ट में इस सुएज कैनल ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक ह्यूज शॉर्टकट ट्रांसपोर्टेशन बन गया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर आने के लिए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा इजिप्ट पर इंटरेस्ट दिखाते रहता है। लेकिन 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगे कि इजिप्ट ने उसका इन्फ्लुएंस से दूर जा रहा है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट सुएज कैनल को अपना कंट्रोल में लेने के लिए इजिप्ट को वर्चुअल ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना लेता है। दोस्तों, प्रोटेक्टोरेट मतलब एक ऐसा देश जिसको बेसिकली एक देश की गवर्नमेंट शेल्टर देती है। लेकिन ये करके ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मुसीबत में पड़ गई थी, क्योंकि सूडान में इजिप्ट के खिलाफ बगावत चल रहा था। सो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रिबेलियन के सामने खड़ी हो गए थे और इसके बाद लॉन्ग 18 ईयर्स 18 साल तक सूडान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और इजिप्शियन के बीच एक दंगल बन के रहता है। लेकिन 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इजिप्शियन गवर्नमेंट मॉडर्न वेपन्स जैसे कि मशीन गन्स, आर्टिलरी इस्तेमाल करके सूडान को हड़प लेती है। पहले जैसा इजिप्ट ने प्रोटेक्टोरेट रहती है, लेकिन सूडान ट्रांसफर होकर कॉन्डोमिनियम बन जाती है। दोस्तों, कॉन्डोमिनियम एक ऐसा पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब ये है कि एक देश को दो सॉवरेन अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा रूल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इजिप्शियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साथ सूडान पर
रूल करने लगता है। इस सिचुएशन के बाद 1899 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सूडान और इजिप्ट के बीच पॉलिटिकल बॉर्डर्स फिक्स करना चाहिए। 1899 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक 22nd पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ करती है, जो बेसिकली एक बकवास बॉर्डर है, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश के पास ना कोई सैटेलाइट थे, ना कोई वेल थिंकिंग थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा कारोबार करने के लिए कॉलोनी एस्टेब्लिश करती थी। तो इसके बाद ये लाइन एक प्रॉब्लम बन जाती है, फिर इस लाइन को वैनिश किया जाता है। 1902 में एक नया जिग जैग बॉर्डर लाइन ड्रॉ किया जाता है सूडान और मिस्र के पॉलिटिकल बॉर्डर को अलग करने के लिए। इस बॉर्डर लाइन के अनुसार वीर ताविल इजिप्ट का है और इस बिगर एरिया जिसको हलाइब ट्रायंगल कहा जाता है ये सूडान को मिलेगा। तो बात क्या है, ये बॉर्डर कई डेकेड्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, लेकिन 20th सेंचुरी के मिडिल में खास करके 1956 में ये बॉर्डर एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि तब 1956 में ग्लोबल एटीट्यूड टुवर्ड कॉलोनियलिज्म पूरी तरह से चेंज होने लगी थी। 1956 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इजिप्ट और सूडान को इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर करके चला जाता है, लेकिन इन दोनों देश के बीच एक झगड़ा बच जाता है। 1899 के बॉर्डर लाइन के अनुसार हलाइब ट्रायंगल इजिप्ट का है और 1902 का बॉर्डर लाइन के अनुसार हलाइब ट्रायंगल सूडान का है। तो इन दोनों कंट्रीज के सामने एक ऑप्शन आ जाता है, या इजिप्ट हलाइब ट्रायंगल को छोड़ देगा और वीर ताबिल को अपना लेगा, या सूडान हलाइब ट्रायंगल को छोड़ देगा और वीर ताबिल को अपना लेगा। लेकिन कोई भी देश हलाइब ट्रायंगल को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि हलाइब ट्रायंगल 10 टाइम्स बिगर है वीर ताबिल से, और उस समय हलाइब ट्रायंगल में हजारों लोग रह रहे थे। ऑन द अदर हैंड वीर ताबिल टोटली एम्प्टी थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हलाइब ट्रायंगल रेड सी के कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है। ऑन द अदर हैंड वीर ताबिल कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है। इसलिए विदाउट एनी डाउट हलाइब ट्रायंगल एक वैल्यूएबल पीच ऑफ लैंड है। एज ए रिजल्ट इजिप्ट इंसिस्ट करता है कि 1899 के अनुसार हलाइब ट्रायंगल उसका है, और सूडान दावा करता है कि 1902 के अनुसार हलाइब ट्रायंगल उसका है। लेकिन अगले कई डेकेड्स तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हलाइब ट्रायंगल को सूडान और इजिप्ट द्वारा कॉम्बाइंडली रूल किया जा रहा था। लेकिन 1992 में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जब रेड सी में बिल्कुल हलाइब ट्रायंगल के करीब ऑयल और गैस डिस्कवर हुआ था। इसका मतलब ये है कि अब हलाइब ट्रायंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जोन है। हलाइब ट्रायंगल पर जिसका कंट्रोल होगा वो ये बेशुमार खजाना इस्तेमाल करेगा। ऑयल और गैस को हड़पने के लिए सूडान ने फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट की थी, क्योंकि सूडान कैनेडियन पेट्रोलियम कंपनी को एक्सप्लोरेशन राइट्स सेल करना चाहता था, लेकिन इजिप्ट ने डिक्लेयर किया यह सरासर इलीगल है, और 1899 बॉर्डर लाइन को एज ए प्रिटेक्स्ट दिखाकर इजिप्ट ने हलाइब को ऑक्युपाई करने के लिए अपनी सेना भेजता है। इसका बदला लेने के लिए सूडान ने 1996 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट को हत्या करने की कोशिश करती है। बदले में इजिप्ट क्या करता है, सूडानीज पुलिस और ऑफिशियल्स को हलाब से किक आउट कर देता है। एक एक्साइटेड मूवमेंट खड़ा हो जाता है और 2000 में सूडान हलाइब से अपना ऑफिशियल्स को विड्रॉ करने की डिसीजन लेती है, और इस तरह से हलाइब पूरी तरह इजिप्शियन कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन बात क्या है, सूडान ने लगातार क्लेम करता है कि हलाइब उसका है। इजिप्ट अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हलाइब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $60 मिलियन इन्वेस्ट करता है, और 2019 में ऑयल और गैस सेल करने की कोशिश करता है। लेकिन सूडान ने लीगल थ्रेट्स देता है, और इस वजह से अभी तक वीर ताबिल एक नो मैन्स जॉन बन गया है, क्योंकि सूडान और इजिप्ट कोई भी देश वीर ताबिल को क्लेम करेगा
तो इसका मतलब ये है कि बेशुमार खजाना हलाइब ट्रायंगल हाथ से निकल जाएगी।